तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है जानदार, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, समस्या की वजह से थोड़ा बीमार हो गया था मैं। ठीक है, और बीच में त्यौहार भी हो गया होली का। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से होली मना ली होगी। चलिए फिर से शुरू करते हैं अपना इस लेक्चर को। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की मूल अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वह कंप्यूटर है जो कंप्यूट सॉरी, थोड़ा एक मिनट रुको। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। वह ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? वह कौन सा प्रोग्राम है? एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर नेटवर्क है। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं नेटवर्क। तो मैं बताता हूँ इसको। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका हमारा जो सही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। का उपयोग का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है, या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण नहीं है। वह कौन सा प्रोसेसर है जिसको हम बड़ी फाइलों को के लिए प्रयोग करते हैं? वह कौन सा सिस्टम है? तो बैच प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, फाइल प्रोसेसिंग है, या फिर डाटा प्रोसेसिंग है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इसका ऑप्शन सही होना चाहिए ए ऑप्शन, बैच प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है। अनेक प्रोग्रामों द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाते हैं, मल्टी टास्किंग कहलाते हैं, या फिर टाइम शेयरिंग कहलाते हैं, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर की तकनीक को क्या कहते हैं? एक समय में कई कार्य करे, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मल्टी यूजर कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे। मल्टीटास्किंग अभी पीछे बताया था। मल्टीपर्पज कहेंगे, मल्टीपर्पज होता है एक। मल्टी फंक्शनल कहेंगे, क्या कहेंगे? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का क्या अर्थ है?
एक सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका क्या अर्थ है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम एक साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसके सही आंसर जो है सभी हैं। चलिए, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब बहुत से कार्य एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, ए और बी दोनों, रियल टाइम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है छोटे कम कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे के लिए, या फिर सभी। तो कौन से कार्यों के लिए टाइम शेयरिंग सही है? छोटे व बड़े कार्यों के लिए ये वाला ऑप्शन। चलिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कारण एक साथ कई, मतलब कि इसका मतलब ये है एक साथ कई लोग, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे बना दिया गया, एक यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम होगा कि इसको कनेक्ट किया जाए इस, तो सारे एक साथ काम कर सकते हैं, सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं जितने भी यूजर हैं। तो ऐसा कौन सा ऑपरेट कर सकता है, कैसे? क्या विंडोज़ की मदद से? नहीं, बिल्कुल नहीं। विंडोज़ तो सब में अलग अलग पड़ेगा। एम एस डॉस टाइम शेयरिंग से, या फिर इसमें सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाली इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? बताइए। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? GUI का फुल फॉर्म, GUI का कई बार ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इसको आप रट लो एकदम से। कुछ फुल फॉर्म और हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसी में। देखिए, CPU हो गया और IC हो गया, इनका सबका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको। CPU IC, तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका, और IC का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि CPU में लगाई जाती है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, चलिए। आजकल अधिकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आजकल
अधिकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को GUI कहा जाता है। अभी GUI का फुल फॉर्म पीछे हम बताया, एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए आगे से। GUI का प्रयोग बीच प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर यूजर होता है, मानव और मशीन, या फिर इनमें से सभी? इसमें मानव और मशीन कार्य करते हैं। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जो शब्द और अक्षरों को कमांड्स देता है। यूजर इंटरफेस, कमांड्स लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या ए और बी दोनों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कमांड्स यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। क्या है जो कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता है? अगर वो नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। चलिए, कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टार्ट अप कहते हैं, सेटिंग अप कहते हैं, या फिर इनिशियलाइजिंग कहते हैं, या बूटिंग कहते हैं? इसमें से कौन सा का सही हो जाएगा? तो इसको हम ऑप्शन नंबर ए है, ए नहीं है, इसका बूटिंग सही होगा, आंसर डी। चलिए आगे। डॉट डॉट तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और कम ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, फ्लैशिंग कहते हैं, या फिर ट्रैकिंग कहते हैं, या टेपिंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, कौन करता है इस प्रक्रिया को प्रदर्शित? रैम प्रक्रिया, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, मेमोरी प्रक्रिया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए आगे। यूनिक्स की विशेषता क्या है? यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक कार्य करना, एक साथ लोग कार्य कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है, या फिर सभी? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट के लिए उपयुक्त है? मल्टी यूजर के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, या फिर सिंगल यूजर के लिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर के लिए। चलिए नेक्स्ट। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम, यूनिक्स लिखते कैसे हैं ये जान लीजिए आप। UNIX, यूनिक्स। इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफ्लेक्स हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल में अगर नए हैं आप
चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि और अगली वीडियो आए तो आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं उसको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।